everyone, welcome to this video. This is Pragati and today I am share with you the journey of 1 month of YouTube channel. तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूँगी इस चीज़ के बारे में कि मैंने कैसे कैसे 1 मंथ तक अपना YouTube चैनल मतलब पर काम किया। YouTube चैनल पर काम करना वैसे बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, ये कोई इजी टास्क नहीं है। आपको YouTube पर क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम कर लिया, आज आपने वीडियोस अपलोड कर दिए, शॉर्ट्स अपलोड कर दिए एंड देन आपके बीमार हैं, आप बिज़ी हैं, इमरजेंसी है, YouTube को कुछ नहीं पता है कि आपके साथ क्या मिस हैपनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ जो डेटा है वो चेकआउट करता है कि आप कॉन्स्टेंटली उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है आपका। एंड द सेकेंड मेन पॉइंट इज़ कि आपके अराउंड क्या क्या चल रहा है, आपके जानने वाले, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनका रिएक्शंस कैसा है जब आप एक यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं। उनका रिएक्शंस भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज़ ना जो उनके रिएक्शंस होते हैं उनसे जो यूट्यूबर है जिन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है अभी जिनका ग्रो भी नहीं हो पाया है, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनको मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन दोनों मिलता है। तो हमको चाहे वो कितना भी आपको डिमोटिवेट करें, लेकिन हमें एक अपने अंदर एक पॉजिटिव मैनर रखना चाहिए, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि डिमोटिवेट करने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे बट मोटिवेट करने वाला आपको लाखों में एक मिलेगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जिनके चैनल ग्रो हो चुके हैं उनके लिए तो बिल्कुल कोई टफ टास्क नहीं है यूट्यूब पर काम करना। वो उल्टी सीधी कैसी भी वीडियोस अपलोड करते हैं, उनके तो लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ ही जाते हैं। उनको तो लाइक्स भी इतने मिल जाते हैं, मैं देखती हूँ, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ उनका नाम चल रहा है इस टाइम पे। एंड जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लेकिन वो फेमस नहीं है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाती हैं उनके लिए चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं हमारे अराउंड जो चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे फ्रेंड्स की, हमारी फैमिलीज़ की एंड हमारे जानने वालों की चीज़ें हमें बहुत मैटर करती हैं। और अगर वो चीज़ें एक पॉजिटिव मैनर में नहीं होती हैं वो हमें बॉदर भी करती हैं। तो एंड जब आप नए नए काम करने वाले होते हैं ना यूट्यूब पर, तो आपको ब्लॉगिंग करने में, वीडियो शूट करने में एक शाइनेस रहती है, आप नहीं कर पाते हो ठीक से। मतलब अगर कोई आ जाता है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं फटाक से उसको हटा देती हूँ कि नहीं 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 भाई कोई देख नहीं ले, या बहुत अजीब सा एक इनर पीस में हलचल हो जाती है कि नहीं मैं किसी के सामने नहीं कर सकती हूँ। मेरी मदर इन लॉ आ जाए, मेरी कोई फ्रेंड आ जाए, मेरी कोई नेबर आ जाए साइड से, सोसाइटी का कोई आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो नहीं नहीं नहीं, या मैं कहीं बाहर ब्लॉगिंग करती हूँ तो इतना वियर्ड फील होता है मुझे बहुत ज़्यादा। सो इस चीज़ को भी साइड में रखना है। सो बस आप अपना चैनल स्टार्ट करिए एंड किसी के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। थैंक यू सो मच। उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना एंड कॉन्स्टेंटली हम YouTube पर फोकस कर सकें। एंड कभी कभी ऐसा डिमोटिवेशन भी हो जाता है कि हम समटाइम्स ऐसा होता है कि वीडियो अपलोड कर रहे हैं, शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, कभी इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं, कभी व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं एंड हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, तो एक डिमोटिवेशन ऐसा आ जाता है कि शायद हम नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मंथ जर्नी मेरी रही थी उसका ये था कि मेरे पास कोई एक अच्छा फ़ोन भी नहीं था, बहुत अच्छा जिसे कहते हैं कि आपको एक डिसेंट कैमरा चाहिए जो आपकी मतलब नीड को मीट करे, आपकी कि जो आपकी नीड है, जो मतलब आपके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो मेरे पास फ़ोन तो मैंने कई चेंज कर लिए, मेरे पास फ़ोन्स थे एंड मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है वो जो मेरी डॉटर है वो उसको ख़राब कर देती है। और छोटे बच्चे होते हैं, देखती है आजकल बच्चे फ़ोन पे गेम्स भी खेलते हैं, थोड़ा बहुत तो देखते हैं, छोटे बच्चे हैं तो गिर जाता है। तो मेरा फ़ोन उस लेवल का नहीं है जिस हिसाब से ब्लॉगिंग के लिए आपको एक फ़ोन चाहिए। तो मेरा एक ये भी कंसर्न था कि मेरे पास उस टाइप का फ़ोन नहीं है। तो ठीक है फाइनली, बट मैंने अपने फ़ोन से ही स्टार्ट किया। बट बिकॉज वो इतना अच्छा नहीं है जो एक कैमरा, एक HD क्वालिटी या एक बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं। एंड फिर सेकेंड आपको ये होता है कि आपका एंगल कैसा है, आपका फ़ोन कैमरे का एंगल आप कहाँ रखोगे, आपके कहाँ से वीडियोस अच्छे आते हैं, कहाँ घर पे आपकी लाइटिंग अच्छी है। ये भी एक बहुत कंसर्न वाली चीज़ है कि आप कहीं भी वीडियोस और ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हो। आपके घर में ना एक दो जो जगह है वो ऐसी होती है जहाँ पर आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, वीडियोस बहुत अच्छी बनती है। तो वो एंगल भी आपको आइडेंटिफाई करना है अपने घर में कि हमारे यहाँ लाइटिंग कहाँ अच्छी है एंड हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ कहाँ पर अच्छे आ रहे हैं।
एंड द थर्ड मेन थिंग इज़ कि आपको टाइम मैनेज करना बहुत आना चाहिए। आप टाइम मैनेज करोगे जब भी आप यूट्यूब पर वर्क कर सकते हो, अदरवाइज़ यूट्यूब इतना चैलेंजिंग है कि आप यूट्यूब पर वर्क नहीं कर सकते हो। इसमें एडिटिंग करना, वीडियो शूट करना, आप ब्लॉग शूट करने के बाद भी, आप एक वीडियो शूट करने के बाद भी आपको उसको एडिटिंग को भी टाइम देना है, ब्लॉग शूट करने के लिए भी उसको टाइम देना है, एंड क्या उसको टाइम पर अपलोड भी करना है आपको। अगर आप कॉन्स्टेंटली आप यूट्यूब पर वर्क नहीं करते हो तो आपको यूट्यूब से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, कुछ भी, नथिंग, यू आर ज़ीरो। तो सबसे बड़ी बात आप घर में रहते हुए टाइम मैनेजमेंट करने का होता है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वर्किंग वुमेंस हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, या स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हैं। तो जो यूथ है सबके लिए, मतलब या तो एक आपके पास सिर्फ यही काम है कि आपको यूट्यूब की वीडियोज़ ही अपलोड करनी है एंड आपके पास अदर कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको वीडियोज़ ही अपलोड करनी है। एंड उसके लिए भी आपने एक कैमरामैन रखा हुआ है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो फेमस हो चुके हैं तो उन्होंने कैमरामैन रखा हुआ है, जो भी थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है उनके कैमरामैन आते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं एंड देन अपलोड कर देते हैं। तो उनके लिए तो अब एकदम इजी टास्क हो गया है ये चीज़ें, उनके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं कि बहुत चैलेंजिंग है या बहुत वो है। लेकिन हम जैसों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग मतलब है, सीरियसली चैलेंजिंग तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बस ये है कि आपको एक पॉजिटिव मैनर में रहना है, पॉजिटिव वे में रहना है। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, जो आपको बोलते हैं कि नहीं भाई तुम तो ऐसे ही हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, यार हर कोई नहीं कर सकता। मैं भी किसी से अगर डिस्कस करती हूँ, किसी से कोई बात करती हूँ तो यही बोलते हैं कि यार अब यूट्यूब पे काम करना आसान काम नहीं है, और कोई सब्सक्राइब नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, जिनके चैनल्स चल रहे हैं, जिनके ग्रो हो चुके हैं, सिर्फ उनका ही है, इतने हैं कंपटीशन में, इतने हैं। ठीक है भाई, वो एक ना माइंड वॉश कर देते हैं कि नहीं आपका नहीं होगा, एक फिर डिमोटिवेशन भी आ जाता है। आप 1-2 दिन वीडियोस अपलोड करो, लाइक नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं ग्रो करते हैं, नहीं बढ़ते हैं, इंक्रीज़ नहीं होते हैं, तो उससे एक डिमोटिवेशन आता है। एंड देन सडनली पर आपको फिर एक मोटिवेशन की भी नीड होती है, वो आपके इनर पीस में होता है आपका मोटिवेशन, तो आपको उस मोटिवेशन के साथ काम करना है। एंड मैं उसी मोटिवेशन के साथ कॉन्स्टेंटली 1 मंथ से वर्क कर रही हूँ, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैंने कोई स्किप नहीं किया, कोई गैप नहीं किया। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं होती, अभी इतना वेदर चेंज हो रहा था, फीवर, सर्दी, जुकाम सबको हो रहा था, मुझे वो है, बट मैंने फिर भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया। अगर मैं लॉन्ग नहीं कर पाती हूँ तो मैं शॉर्ट्स करती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ भी आप तक पहुँचाऊँ। बट जब आप एक बार यूट्यूब पर काम करने लगते हैं एंड आपकी मतलब सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होने लगते हैं, तो आपको खुद को एक सुकून मिलता है कि अच्छा मैं से अच्छा काम कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ जब भी मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड आप फालतू की चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो भी अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जो छोटे यूट्यूब जिन्होंने अभी सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए, तो वाई नॉट, आप करो, क्यों नहीं कर सकते हो, सबको करना चाहिए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। जो लोग बाहर वर्क नहीं कर सकते हैं, मतलब वर्क नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो डेफिनेटली वो अपना एक यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट करें। चैनल स्टार्ट करने में कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटी इश्यूज़ होते हैं जिनका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। इमीडिएटली नहीं तो धीरे धीरे इन चीज़ों के भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मेरे पास ना पहले स्टिक भी नहीं थी, क्योंकि मैं कोई ब्लॉगर नहीं थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था एंड मैं कभी कैमरे के सामने बोली भी नहीं हूँ, तो इस चीज़ को लेकर भी मैं बहुत शाई थी। बट धीरे धीरे चीज़ें भी ओपन होती जाती हैं, एक दूसरे से हम कनेक्ट होते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपकी ऑडियंस को क्या समझ आ रहा है, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए है। फिर मैंने एक मतलब टेम्परेरी टाइप, इतनी कोई ट्राईपॉड वगैरह नहीं लिया, एक टेम्परेरी मैंने सेल्फी स्टिक ली। उसमें छोटे छोटे मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो बहुत यूज़फुल है, सबके पास होनी चाहिए। जो ब्लॉगर भी नहीं है ना, आई थिंक उनके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फ़ोटो वीडियोज़ लेने का इतना शौक़ है एंड इतना ट्रेंड है कि वो सबके पास होना चाहिए। तो वो एक मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था, तो उसी से मैं अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ उसी से, क्योंकि समटाइम्स मेरी डॉटर होती है एंड समटाइम्स मेरी डॉटर नहीं होती है मेरी वीडियो शूट करने के लिए, स्कूल रहता है एंड वो अपने कामों में एंगेज रहती है, ड्राइंग वगैरह ये सब चीज़ें करती है। तो मैं उसको अपने काम में इतना ज़्यादा इंगेज नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो अभी छोटी है एंड वो कर भी नहीं पाती है। तो मैं खुद से फिर मैंने एक सेल्फी स्टिक मैंने परचेज़ की थी, आई थिंक अमेज़न से, बहुत मतलब इतनी बहुत चीप रेट में आई थी, आई थिंक 200, 250, 300 रुपये की कुछ ऐसे आ गई थी। एंड वो मेरा मतलब मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, मेरा काम चला रही है। तो आप सबके पास जब आप YouTube चैनल स्टार्ट करते हो तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना होता है। फर्स्ट थिंग ये थी कि आपको घर में आपके एक एंगल होना चाहिए कि आपके वीडियोज़ एंड कहाँ वो अच्छे आने वाले हैं। सेकेंड, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड, आपके पास एक
ठीक है, डिसेंट कैमरा क्वालिटी भी होनी चाहिए, एक सेल्फी स्टिक या ट्राइपॉड भी होना चाहिए। ये नेसेसरी चीज़ें हैं आपको, जो एक यूट्यूब चैनल आप जब स्टार्ट करने वाले हो तो ये चीज़ें आपके पास मतलब होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल ना इन चीज़ों के बिना आपका चैनल फिर देखने में मज़ा नहीं आएगा। ऑडियंस को आप ब्लर डाल दोगे या अच्छे कैमरे से नहीं डालोगे तो ऑडियंस पहले ही नहीं देखेगी, स्क्रॉल कर जाएगी ऑडियंस। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आप सब लोगों के लिए। अगर कोई भी अपना चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है, इन बातों का ध्यान रखते हुए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक एंड शेयर में कमी ना छोड़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।